हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि आप कैसे टॉपिक को जल्दी लर्न करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या अदर्स काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपने ब्रेन को फिट रखने के लिए मेंटल एक्सरसाइज करिए। अब मेंटल एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है कि आप मैथ हल करिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां नई प्रॉब्लम पुरानी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग होती है, और आप जब उसे हल कर रहे होते हैं तो आपको अपने दिमाग को कंप्लीटली यूज करना होता है, पूरा यूज करना होता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी। फिर उसके बाद जो नई प्रॉब्लम आती है वो पुरानी प्रॉब्लम से अलग होती है, फार्मूला वही होता है बट प्रॉब्लम अलग होती है, तो उसमें आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो इसे चाव से पढ़ेंगे, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनका तर्क हो सकता है कि हम जब मैथ हमारे पास नहीं है तो हम मैथ को क्यों पढ़ें। आप मैथ को मैथ पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए, आप मैथ को अपनी मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको बताती हूँ कि एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ना तो दार्शनिक था, ना वो मैथ का स्टूडेंट था, ना वो वैज्ञानिक था। फिर भी वो पूरे दिन के काम के बाद शाम को अपने विद्वानों के साथ बैठकर मैथ पर चर्चा करता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस तरीके से मेंटल एक्सरसाइज करता था, और वो बहुत ही उसकी मतलब कंसंट्रेशन पावर बहुत ही गजब की थी। कंसंट्रेशन पावर गजब की थी, और वो खुद अपने बारे में कहता रहता था कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में शतरंज की तरह अलग अलग खाने बने हुए हैं, और मुझे जब जिस चीज की जरूरत होती है मैं उस खाने को खोलकर सामग्री निकाल लेता हूँ। और इतना अच्छा वो कैसे था? वो अपनी युद्ध सामग्री को, प्रत्येक सामग्री को गिनती में रखता था, और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि वो युद्ध सामग्री की गिनती उसे याद रहती थी। यानी ये उसने प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को डेवलप किया था। ये उसकी मैथ की एक्सरसाइज थी जिसकी वजह से उसका दिमाग इतना अच्छा हो सका था। दूसरा तरीका है, आपके घर में पेपर आता होगा, कन्फर्म में आता होगा, तो उसमें एक वर्ग पहेली का कॉलम आता है। आप उसको हल करने का प्रयास करें, हल करें। इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, बट ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता है। जिनके घर में इंग्लिश का पेपर आता है वो वर्ड क्विज में जाके देखें। वर्ड क्विज में भी वही वर्ग पहेली ही होती है जिसे आपको सॉल्व करना होता है। और आपको अपने पढ़ाई के विषय को लेकर के चिंतन करना है कि ये चीजें हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे परीक्षा में लिखेंगे अच्छे अंक पाने के लिए। चिंता नहीं करना है कि पहले तो हम पबजी खेलते रहे, पहले तो हम दोस्तों के साथ एंजॉय करते रहे और परीक्षा सर पर आने वाली है, अब हम बैठकर सोच रहे हैं, टेंशन पाल लिए हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी भी समय है, समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी परीक्षा पर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। बाकी सब चीज़ों को किनारे कर दीजिए, चाहे आपकी पबजी की गेमिंग हो, चाहे आपका दोस्तों के साथ एंजॉय करना हो, दोस्तों के साथ एंजॉय आफ्टर एग्जाम भी अच्छे से कर सकते हैं। पबजी गेमिंग आफ्टर एग्जाम अच्छे से खेल सकते हैं, उस समय शायद आपके मम्मी पापा भी आपको नहीं टोकेंगे। तो पढ़ाई के बारे में चिंतन करनी है कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कैसे उसकी प्लॉटिंग करनी है, कैसे उसका जो है एक प्रारूप तैयार कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसको आप फॉलो करने का प्रयास करिए। अगर आप 100% नहीं भी फॉलो कर पाते हैं,
80% भी फॉलो कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने इस लड़ाई को 100% जीत लिया। अगला है, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में जो नॉर्मल खबरें हैं, मेरे ख्याल से इनसे आपका कोई संबंध नहीं। आपको अपनी मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल पावर के लिए बढ़ाना है। गेम वाले पेज पढ़ लीजिए, जीके तैयार हो जाएगा। ये तो तब है जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए आप जो भी पेपर आपके घर में आता है उसका संपादकीय पढ़ें। यानी कि जो विचार प्रधान लेखक हैं, संपादकीय के कॉलम में जो भी संपादक होते हैं वो अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज के लिए किसी भी थिंकर के विचार प्रधान लेखक को पढ़ें, यानी उसके विचारों को पढ़ें, उसके विचारों को जानें। और उसके विचारों को पढ़ने के बाद आप खुद से समीक्षा करें कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपकी नज़र में कैसा है। यानी आप अगर संपादकीय पढ़ते हैं तो एक आप अच्छा विचार प्रधान लेख पढ़ते हैं। संपादकीय का पेज पे और भी विचार प्रधान लेख होते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अगला तरीका है कि आप डिबेट में भाग लें। तो ये तो आप बता दोगे ऑनलाइन है, इसमें तो डिबेट हो नहीं रही है। आप अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोई एक टॉपिक चुन सकते हैं जिस पर आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। और उसमें लड़ाई नहीं, केवल चर्चा करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पक्ष में अपनी बातें रख सकता है, दूसरा उस मामले के विपक्ष में अपनी बातें रख सकता है। ये हो गई हमारी मेंटल एक्सरसाइज। यहाँ पर आपका अपने दोस्त से कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। एक अपनी बात को रखने का, एक हमारे दिमाग में जो बात चल रही है उसको रखने का, या हम जो सोच सकते हैं बेहतर से बेहतर उसको रखने का है। देखिए, आपके ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है स्मृति, यानी रिमेंबर, आपको क्या याद रहता है। और दूसरा होता है तर्क, यानी आप कितना अच्छा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो आप मौके पर जवाब दे सकते हैं। दूसरा होता है समझ, यानी आपको कितनी नॉलेज है। आपको नॉलेज बहुत है बट आप तर्क नहीं कर सकते हैं। आप तर्क बहुत करते हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, या आपको संबंधित टॉपिक पर याद नहीं है, तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस रहेगी। यानी स्मृति, तर्क और समझ, यानी आपको जो भी रिमेंबर है, जो भी आप तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, और जो आपकी विजडम है, इन तीनों में एक बैलेंस रहना चाहिए। इन तीनों में बैलेंस रखें, तब आप अपने आप को प्रॉपर शो कर पाएंगे। एक और तरीका है जो मेंटल एक्सरसाइज है, वो योगा और प्राणायाम में ही आती है। आप भ्रामरी कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि ये सब मेंटल एक्सरसाइज कैसे हैं। देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यानी जो ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में लेते हैं सांस के माध्यम से, उसका 20% ऑक्सीजन अकेले आपका दिमाग यूज करता है। तो आपका दिमाग जब 20% ऑक्सीजन सुबह सुबह ताज़ी हवा की ले लेता है तो वो दिन भर आपका दिमाग आपको फ्रेश रखता है। अगर आप भ्रामरी, प्राणायाम, योगा नहीं कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट बैठकर, 8 मिनट बैठकर, 8-10-12 मिनट बैठ करके खूब गहरी सांस ले सकते हैं। गहरी सांस अंदर खींचिए और बाहर छोड़िए। तो इस गहरी सांस के माध्यम से भी आपके ब्रेन को, आपके लंग्स को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा रहता है और तरोताजा रहता है। आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। ये आपकी मेंटल पावर को बढ़ाने के तरीके हैं। इसी के साथ जय हिंद,